विविध भारती की गीतमाला को यूनुस खान का नमस्कार। आज की फिल्में बाजार, आहिस्ता आहिस्ता, रजिया सुल्तान, उमराव जान गमन एतबार, मासूम कादम्बरी, सदमा, साथ साथ और अर्थ। विविध भारती के फेसबुक पेज पर विविध भारती की गीतमाला की पोस्ट है, जहां इन फिल्मों के नाम लिखे हुए हैं। एक अलग तरह का माहौल आज के विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में। क्या आपने अंदाजा लगाया है कि पहला गाना कौन सा है? चलिए शुरू करते हैं आज का ये सिलसिला। आपके कमेंट्स इसके बाद पढ़ना शुरू करेंगे और ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं के कमेंट शामिल करने की कोशिश रहेगी। ये गाना सुनकर आपको दो बातें बतानी हैं। एक तो ये कि इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, और दूसरा ये कि इस फिल्म के संगीत निर्देशक कौन थे। लगा ले है जिंदगी, गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। है जिंदगी, गले लगा ले है जिंदगी। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। हमने बहाने से छुपके जमाने से पलकों के पर्दे में घर भर लिया। तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। ला ला तेरा सहारा मिल गया है जिंदगी। है जिंदगी, गले लगा ले है जिंदगी, गले लगा ले। हमने भी तेरे हर एक गम को गले से लगाया है ना। है जिंदगी, गले लगा ले है जिंदगी।
मन भर लिया, हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। ला 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 ला, हमको किनारा मिल गया है जिंदगी। ऐ जिंदगी गले लगा ले, ऐ जिंदगी गले लगा ले। ला 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 ला, है ना ऐ जिंदगी गले लगा ले, गले लगा ले, गले लगा ले, ओ गले लगा ले। सुरेश वाडकर की आवाज में सदमा फिल्म का ये गाना आपने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं। सभी ने ये कहा कि ये फिल्म बालू महेंद्रू ने बनाई थी और इसके अलावा संगीतकार इलैयाराजा। और बहुत सारे श्रोता ये कह रहे हैं कि आज की फिल्मों का चुनाव बहुत अच्छा है। जीवन के आंसू और मुस्कान को जुबान देने वाला ये गीत हम सबकी जिंदगी का गाना है, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। इसके अलावा कमल हसन और श्रीदेवी का नाम भी कुछ श्रोताओं ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिनकी ये शिकायत है, वो कहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में मेरा कोई कमेंट शामिल नहीं होगा क्योंकि इस कार्यक्रम को यूनुस जी पेश करें और वो मेरा कमेंट शामिल नहीं करते। अब देखिए ये सबूत है कि आपके कमेंट शामिल होते हैं। विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में लगातार श्रोताओं के कमेंट आते हैं और हम फेसबुक को स्क्रॉल करते हुए आपके ज्यादा से ज्यादा कमेंट शामिल करने की कोशिश करते हैं। चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद बाकी तमाम बातें करेंगे। और ये गाना सुनने के बाद आपको शायर का नाम बताना है। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। मेरे हालात की आंधी में बिखर जाओगी, प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। रंज और दर्द की बस्ती का मैं बाशिंदा हूँ, ये तो बस मैं हूँ कि इस हाल में भी जिंदा हूँ। ख्वाब क्यों देखूं वो कल जिस पे मैं शर्मिंदा हूँ, मैं जो शर्मिंदा हुआ तुम भी तो शर्माओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी। क्यों मेरे साथ कोई और परेशान रहे, मेरी दुनिया है जो वीरान तो वीरान रहे। जिंदगी का ये सफर तुम पे तो आसान रहे, हम सफर मुझको बनाओगी तो पछताओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओगी।
सुनाएगी, फसाने कितने, क्यों समझती हो मुझे भूल नहीं पाओगी। प्यार मुझसे जो किया तुमने तो क्या पाओ। एक श्रोता लिखती हैं कि जगजीत सिंह की आवाज दरअसल एक साधना के स्वर हैं, जिसमें वो शीतलता है जो ज्वालामुखी के दहकते अंगारों को शांत कर दे। वो आवाज जो कानों की इंद्रियों से सीधे दिल के तारों को झंकृत करती है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि ये साथ साथ फिल्म का गाना है, जगजीत सिंह की आवाज और कुलदीप सिंह का संगीत है। एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि आज जो थीम है वो बड़ी शानदार है। उमराव जान बाजार, अर्थ, रजिया सुल्तान जैसे फिल्मों के नाम पढ़कर ऐसा लग रहा है कि आज का कार्यक्रम सुरीला और मनोरंजक होगा। इसके अलावा और भी कुछ श्रोता हैं जो एक श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि किसी जमाने का यूथ एक्सप्रेस कार्यक्रम आपको सुनकर याद आता है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि 1982 में आई फिल्म साथ साथ का जावेद अख्तर का लिखा ये गीत फारूक शेख और दीप्ति नवल के अभिनय वाली ये फिल्म थी। आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स हम शामिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवा रहे हैं एक ऐसा गाना जिसमें है जिंदगी का फलसफा। यहां भी आपको शायर का नाम बताना है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता।
जहां नहीं मिलता। जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। दोस्तों, ये गीत आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, तो एक एक करके पढ़ते हैं। निदा फाजली के बारे में, जो इस गाने के गीतकार हैं, एक श्रोता लिखती हैं कि उनकी कविता मानवीय अनुभव का प्रतिबिंब है, जो जीवन, प्रेम और हम सभी को बांधने वाली सार्वभौमिक भावनाओं की जटिलताओं को उजागर करती हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो लिखती हैं कि भूपिंदर सिंह इस थकाऊ दौर में सुकून का नाम है और उनकी आवाज एक अलग पहचान है। हर गाने में उन्होंने कुछ अलग जादू किया है। जब दुनिया तेज भाग रही है, सभी को कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी है, तब हम भूपिंदर की ओर लौटते हैं। उनकी भारी, साफ, शांत और ठहरी हुई खनकती आवाज मन में मिश्री घोल देती है। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आज के कार्यक्रम में उन कल्ट फिल्मों के गीत आप सुना रहे हैं जो आज भी सुनने में उतने ही मधुर और कर्णप्रिय लगते हैं। बस एक बार इनमें से किसी एक गीत का मुखड़ा जुबां पर आ जाए तो दिन भर उसे गुनगुनाते हुए गुजरता है। और इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता पद्मिनी कोल्हापुरी, ये भी हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि मुद्दत बाद आप आए हैं महफिल में, हर तरफ उजाला है, लाखों चिराग जल उठे हैं, शुक्रिया। जुबां मिली है मगर हम जुबां नहीं मिलता, इस पंक्ति में सुकून ढूंढा है हमारे एक श्रोता ने। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि आज के कार्यक्रम में को सुनते हुए दो पड़ोसी भी हमारे घर आ गए हैं और रिमझिम फुहारों के बीच गजलें सुनकर आनंद मिल रहा है। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो, जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। ये एक श्रोता हैं जिन्होंने कमेंट लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आजकल जो पूरी दुनिया के हालात हैं, जो दर्दनाक घटनाएं हो रही हैं, उनसे बहुत डर लगता है और जो गाने आप लेकर आए हैं ये मेरे दिल की बातें कह रहे हैं ये गाने। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि निदा फाजली की ये गजल उनकी बहुत ही पसंदीदा गजल है। और इसके अलावा आगे जो गाने आने वाले हैं उनके बारे में भी कुछ श्रोताओं ने अपने कमेंट लिखे हैं, अपनी पसंद की बातें लिखी हैं। इसके अलावा कुछ एक श्रोता हैं जिनका ये कहना है कि भाई ये गाने तो हम 1000 बार सुन चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या इन गानों को अगर पहले सुनवाया जा चुका है तो दोबारा सुनवाना ठीक नहीं है। आप इन्हें दोबारा, ये इतने गए गुजरे गाने हैं कि इन्हें दोबारा नहीं सुनवाया जा सके। और जो गाने पहले बज चुके हैं, क्या कोई रेडियो स्टेशन उन गानों को दोबारा नहीं बजाता? आप बताइएगा, क्योंकि इस संशय को दूर करना बहुत जरूरी है। हम रेडियो प्रस्तुताओं के सामने ये संशय जरूर होता है कि किस तरह के गानों के साथ कार्यक्रम को सजाएं कि आपके मन को वो गाने लुभाएं। तो समझ नहीं आता कि जो गाने पहले बज गए हैं वो दोबारा बजने चाहिए या नहीं बजने चाहिए। चलिए कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स लेते हैं।
ये एक श्रोता हैं जो साथ साथ फिल्म के गाने की पंक्तियां लिखती हैं कि एक मैं क्या अभी आएंगे दीवाने कितने, अभी गूंजेंगे मोहब्बत के तराने कितने, जिंदगी तुझको सुनाएगी फसाने कितने, क्यों समझती हो तुम मुझे भूल नहीं पाओगी। ये एक श्रोता का कमेंट। और इसके अलावा उमराव जान फिल्म का गाना जब हम बजाएंगे तब और भी लोगों के जो इससे जुड़े हुए कमेंट हैं वो आपके लिए पेश करेंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि पूरे देश में अच्छी बारिश हो रही है और हमारे देश के लोग और किसान खुश हैं। ये जानकर अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट से ये पता चल रहा है कि उनके शहर में बारिश नहीं है। हम ये उम्मीद और प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके शहर में भी बारिश हो और बारिश का सुहाना मौसम उनके दिल को सुकून दे। एक श्रोता कहते हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज का गीतमाला कार्यक्रम 2 घंटे का हो जाए। ओहो हो, ऐसा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गाना जो कहीं ना कहीं आप सभी को एक सुकून भी देगा। और ये जो आवाज है ये विविध भारती के लिए तो बहुत ही प्रिय आवाज है, क्योंकि ये हमारे विविध भारती के पूर्व साथी रहे हैं जिनकी आवाज है। हालांकि मुझे सौभाग्य नहीं मिला बहुत ज्यादा उनके साथ काम करने का, पर मेरी खुद की भी कुछ यादें इस आवाज के साथ और इस शख्स के साथ जुड़ी हुई हैं। हमें बताइएगा कि जब भी आप ये आवाज सुनते हैं तो आपके जहन में किस तरह की कैफियत होती है, आपके जहन में क्या ख्यालात आते हैं। इस आवाज को क्या आप अल्फाज में ढाल सकते हैं कि इसको सुनकर आपको कैसा लगता है, और क्या यह आपका भी बहुत पसंदीदा गाना है। इसके साथ साथ कुछ श्रोता इस गाने के गीतकार का नाम भी लिख सकते हैं। मेरा नसीब है, तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम ही मेरी हयात है। मुझे तेरी दूरी का गम हो मुझे तेरी दूरी का गम हो क्यों, तू कहीं भी हो मेरे साथ है, तू कहीं भी हो मेरे साथ है। तेरा हिज्र मेरा नसीब है। कोई हर्फ आए नहीं नहीं, मुझे खौफ दुनिया नहीं, मुझे खौफ दुनिया नहीं, मगर मेरे रूबरू तेरी जात है, मेरे रूबरू तेरी जात है। तेरा हिज्र मेरा नसीब है।
तेरा वस्ल है मेरी दिलरुबा, तेरा वस्ल है मेरी दिलरुबा, नहीं मेरी किस्मत तो क्या हुआ, मेरी महजबी, मेरी महजबी, मेरी महजबी, यही कम है क्या, तेरी हसरतों का तो साथ है, तेरी हसरतों का तो साथ है, तेरा हिज्र मेरा नसीब है। तेरा इश्क मुझ पे है मेहरबान, तेरा इश्क मुझ पे है मेहरबान, मेरे दिल को हासिल है दो जहां, मेरी जान जान, मेरी जान जान, मेरी जान जाए इसी बात पर, मेरी जान जाए तो बात है, मेरी जान जाए तो बात है, तेरा हिज्र मेरा नसीब है। नसीब है, ओ तेरा हिज्र, ओ तेरा हिज्र मेरा नसीब है, ओ तेरा हिज्र, तेरा हिज्र मेरा नसीब है, तेरा गम, तेरा गम ही मेरे। एक श्रोता लिखते हैं कि कबन मिर्जा साहब का ताल्लुक विविध भारती से था। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मासूम हो या रजिया सुल्तान या फिर कादम्बरी हो या फिर सदमा, एतबार, ये तमाम फिल्में जो हैं ये जिंदगी से जुड़ी हुई फिल्में हैं। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि आपकी आवाज में एक अलग तरह का जादू है जो अपनी तरफ खींचता है। बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखते हैं कि खयाम साहब का दिव्य जादुई संगीत, दिल की सतह को छूने वाली बांसुरी और संतूर की शुरुआती धुनें और फिर रबाब की तरंगे और इन वाद्य यंत्रों के बीच दिल को झकझोर देने वाली गब्बन मिर्जा की आवाज। गब्बन साहब की अद्भुत कड़क आवाज जिस गहराई से निकली, संगीत प्रेमियों के दिलों में भी उसी गहराई तक पहुंचती है। एक और श्रोता लिखते हैं कि काशी में आधी रात से बारिश हुई है और धूप निकली है और इस समय बदली छाई है। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि किले में गूंजती आवाज लगती है कबन मिर्जा की आवाज। और इसके अलावा अनगिनत बार विविध भारती पर इनका नाम सुना है, ये भी एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं
जिन्होंने लिखा है कि खयाम साहब को धर्मेंद्र के लिए एक ऐसी आवाज चाहिए थी जो अद्वितीय, सामान्य और मधुर हो, और वो कब्बन मिर्जा साहब की आवाज थी। एक और श्रोता लिखते हैं कि वो लखनऊ के थे कब्बन मिर्जा साहब। एक और श्रोता का कमेंट है कि कुछ लोगों की आवाज एकदम हटकर होती है, जैसे कब्बन मिर्जा और तलत महमूद की आवाज। इनकी अंदाज और आवाज किसी से मिलते नहीं हैं। और उसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि इस गाने में और कब्बन साहब की आवाज में इतनी पाकीज़गी है कि वो दिल की गहराइयों तक उतरती है। आवाज और गाना, शब्द इतने अच्छे हैं कि अंदर तक झकझोर देते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि क्या कब्बन मिर्जा साहब के साथ आपने काम किया, ये आपके पूर्ववर्ती थे? कब्बन साहब हमारे पूर्ववर्ती थे। हम बहुत बाद में विविध भारती में आए। एक और श्रोता लिखते हैं कि कब्बन साहब की आवाज सुनकर लगता है कि समय रुक गया है और हम एक अलग ही दुनिया में खो गए हैं। और इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स, इतने कमेंट्स इस गाने पर आ रहे हैं कि क्या कहें। जब टेप रिकॉर्डर पर कैसेट होता था तो मनमानी चलती थी इस कैसेट की और लगातार इसे बजाते रहते थे। ये लिखना है हमारे एक श्रोता का। एक और श्रोता लिखते हैं कि आंखें बंद करके सुनो तो यूं लगता है कि बस सुनते ही रहो, आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हो। एक और श्रोता का कहना है कि कोई फकीर कहीं दूर गा रहा है और आवाज कानों के रास्ते दिल तक पहुंच जाती है। एक और श्रोता का कहना है फरिश्तों की बात और आसपास खुशबू फैल गई और ये मेरा मनपसंद गाना है। दुख होता है इतनी सुंदर आवाज को, गले का कैंसर हो गया था। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि रजिया सुल्तान का एक और गाना है, ये जमीन चुप है आसमां चुप है। ये तमाम बातें हमारे श्रोताओं की। भाई इतने सारे कमेंट्स, अब कुछ गाना भी तो सुनवाना होगा, तो मैं जरा इस आवाज के पीछे एक और ऐसी आवाज आपको सुनवाता हूं जिसका ताल्लुक भी विविध भारती से था और जो लोगों के दिलों पर आज भी राज करती है। इस आवाज के बारे में आपका क्या कहना है? कोई सवाल नहीं, सिर्फ आपको ये बताना है कि इस आवाज के बारे में आप कौन से शब्द लिखेंगे, किस तरह से इस आवाज को अल्फाज में ढालेंगे, किस तरह से बताएंगे कि आपके दिल पर क्या असर करती है छाया गांगुली की आवाज। मुस्कुरा
सोचिए कि विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद रहते हुए इस गाने को सुनते हुए मैं इतना गुम हो गया कि एकदम से ये गाना खत्म हो गया। एकदम से, यानी एकदम से, बिल्कुल ऐसा लगा नहीं था या ये इंतजार नहीं था कि ये गाना खत्म हो जाएगा, पर हर गाने को खत्म होना होता है अपने मुकम्मल समय पर। एकदम से झटका लगता है और लगता है फिर से बजा दें, पर एक कार्यक्रम में एक गाना 2 बार तो नहीं बजा सकते, ये तो टेप रिकॉर्डर पर या अपने घर की लिस्टिंग में हो सकता है। एक श्रोता लिखती हैं कि छाया गांगुली की आवाज, मखतूम मोहिउद्दीन के स्वर, दर्द की शम्मा चलती रही, गम की लौ टिमटिमाती रही। और इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं ने इस आवाज को अपने अल्फाज दिए हैं और कोशिश की है कि इस आवाज के बारे में अपनी कुछ बात कही जाए। और एक श्रोता हैं जो ये लिखते हैं कि दिल में उतरकर रूह को झकझोर देने वाला गाना है। और एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही श्रीमती जी हमें किला छोड़ गई। छाया गांगुली की ये गजल यूट्यूब के जरिए रात में अक्सर सुनते हैं, बुढ़ापे में यही एक सहारा है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि क्या ये जरूरी है कि फिल्म गमन की छाया गांगुली की आवाज इसलिए सुनवाई जाए क्योंकि वो स्टाफ मेंबर थी। गमन की अन्य गजलें शानदार हैं, कभी उन्हें भी बजाया करिए, जो आज्ञा आपकी, ऐसा जरूर करेंगे। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बेगम अख्तर की शोखी और मधुरानी का अंदाज और फिर आध्यात्मिकता कुछ ऐसी है इस आवाज में। भाई छाया जी की ये गजल बजाने पर जो श्रोता आपत्ति करें उनको बता दें कि सीने में जलन भी भरपूर बजता है। ये दोनों रचनाएं बहुत ज्यादा सुनाई देती हैं, तो प्लीज इस तरह के इल्जाम मत लगाइए। एक और श्रोताएं जो लिखती हैं कि परवीन सुल्ताना की तरह छाया गांगुली ने भले ही फिल्मों में बहुत सारे गाने नहीं गाए, लेकिन संगीत प्रेमियों के दिलों में उनका नाम हमेशा कायम रहता है। एक और श्रोता, आज फिल्मों और गानों का चयन इतना अच्छा है कि कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो रही, बस रेडियो सुनते जाएं। और इस गाने में शब्दों और आवाज का क्या कमाल है। जयदेव जी का संगीत और ये आवाज मानो दूर क्षितिज से आ रही है और आत्मा तक पहुंच रही है। रात के सन्नाटे में बांसुरी की धुन की तरह दिल को शांति देने वाली आवाज है ये एक और श्रोता ने कहा है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि छाया जी की आवाज बहुत कम सुनने को मिलती है, लेकिन नदी ठहर जाती है ऐसा लगता है। खयाम साहब का दिव्य जादुई संगीत है, छू लेने वाली बांसुरी। ये तो खैर इससे पहले वाले गाने के बारे में था। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जिन्होंने गलत अंदाजा लगा दिया। उन्होंने कहा कि कब्बन मिर्जा और छाया गांगुली दोनों की गायकी खयाम जी के संगीत में निखरी, फिल्म गमन का संगीत जयदेव जी का है, ये आपको बता दें। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये कहते हैं कि इस आवाज में एक भारतीयता, सुंधापन, नमी है, गाढ़े शहद की तरह है ये आवाज। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम कमेंट्स के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गाना। आपको बताना है कि इस गाने को किसने लिखा है। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, तू अपने दिल की जवां धड़कनों को गिन के बता, मेरी तरह तेरा दिल
करार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, वो पल के जिसमें मोहब्बत जवान होती है, उसे एक पल का तुझे इंतजार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है। एक श्रोता कहते हैं कि ये कैफी आजमी की लिखी हुई गजल है और इसके अलावा शबाना आजमी और राज किरण के बारे में भी बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी बातें कही हैं। इसके अलावा कई ऐसे श्रोता हैं जिन्हें आज का ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। एक श्रोता हैं बेचारी, वो इसलिए दुखी हैं कि वो ये कार्यक्रम सुनना चाहती थी, इस बीच में किसी का फोन आ गया, ये बातें बहुत लंबी चल गई और उनका इतना सारा कार्यक्रम निकल गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गाना सुनकर बताइए इसे किसने लिखा है। भाई कादम्बरी फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और अलग अलग श्रोताओं के कमेंट्स हैं, लेकिन वो सारे कमेंट्स हम इस गाने के बाद सुनवाएंगे। सबसे पहले ये गाना सुन लेते हैं। कमेंट से पहले आपको बताना है ये किसका है, क्या बात है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं
तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। हो मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं। एक श्रोता लिखते हैं कि ये अनूप घोषाल की आवाज है। मासूम फिल्म में क्या शानदार गाने थे। एक और श्रोता का कहना है कि गुलजार बेजोड़ गीतकार हैं, जो शब्द रचते हैं वो सिर्फ उनके नहीं होते, हमारे और आपके होते हैं। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए। मिले जो हमें धूप में मिले छाँव के ठंडे साए। तुझसे नाराज नहीं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि इस गाने को सुनकर उनकी आंखें नम हो गईं। और भी तमाम श्रोताओं के कमेंट्स हैं, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। ये गाना सुनिए और बताइए किस कलाकार पर फिल्माया गया था ये गाना और किस फिल्म का है। और हाँ, आज तो ये भी कि इस गाने को सुनकर आपके जहन में किस तरह के ख्यालात आ रहे हैं। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। करोगे याद तो ये चांद बीते जमानों का आईना होगा। ये चांद बीते जमानों का आईना
राह कोई दास्तां सुनाएगी, उदास राह कोई दास्तां सुनाएगी, करोगे याद तो। एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि जिंदगी की पटकथा तो ऊपर वाला रचता है, जाने कब कैसे किसको मिलना है, साथ बिताए पलों की खुशबू दिल में अरमान जगाने लगती है। एक और श्रोता ये लिख रहे हैं कि फिल्म बाजार की ये रचना सुनकर दिल में चुभन होती है। एक और श्रोता कहते हैं कि आज का कार्यक्रम सुनकर शब्द नहीं है मेरे पास, कुछ छूटा हुआ याद आ रहा है, ये भी एक श्रोता ने लिखा है। और भी तमाम लोग हैं जो अपने कमेंट्स लिख रहे हैं। और अब कार्यक्रम का आखिरी मकाम आ गया, आशा भोसले की ये आवाज, आपको बताना है कि ये किसकी रचना है। बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आए हैं। शहरयार का लिखा हुआ ये गाना है। आपको बता दें कि कल 16 जून को शहरयार का जन्मदिन था। शहरयार साहब इस दुनिया में नहीं है। विविध भारती से आपने उनका एक लंबा इंटरव्यू जरूर सुना होगा जिसमें उन्होंने अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताया था। आज का ये कार्यक्रम यहीं खत्म हो रहा है। आपसे इजाजत लेने का वक्त है। हर कार्यक्रम का एक मुकर्रर वक्त होता है जिसमें आपसे इजाजत लेनी होती है। आशा है कि ये कार्यक्रम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा होगा और आपका वक्त अच्छा बीता होगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।